तो गाइस जिसे अभी आप फोटो में देख रहे हैं वो है चुआंडो टैन। चुआंडो एक सिंगापुरियन फोटोग्राफर है और मॉडल भी है और काफ़ी पॉपुलर भी है। 2017 में इंस्टाग्राम में इन्होंने काफ़ी फॉलोअर्स गेन किए और लोगों ने इनकी प्रोफाइल में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। पर इनके पॉपुलर होने का प्राइमरी रीज़न इनकी फोटोग्राफी या इनकी मॉडलिंग नहीं थी, बल्कि इनकी एज है। जी हाँ दोस्तों। सो किसी को भी देख के ये लगेगा कि चुआंडो अपने 25 या 30s में होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप जान के हैरान रह जाओगे कि चुआंडो इज 58 ईयर्स ओल्ड। इनकी रियल एज है 58 साल। और इस उम्र में ये किसी भी नौजवान से कम नहीं दिखते हैं। तो 2017 में लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी जगाई, काफ़ी क्यूरियस रहे कि हम चुआंडो जैसा कैसे दिख सकते हैं, हम भी कैसे ग्रेसफुली एज करें और हम भी कैसे एजिंग को स्लो डाउन करें। तो अगर आप भी ये जानने आए हैं कि हम बढ़ती उम्र के साथ अपने एजिंग को कैसे स्लो डाउन करें और ग्रेसफुली एज करें, यानी कि धीरे धीरे एज करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। एंड स्वागत है आपका चौधरी पीडिया पे। गाइस आगे बढ़ने से पहले हम पहले एजिंग समझ लेते हैं कि एजिंग होता क्या है। और अगर मैं सिंपली एजिंग को एक्सप्लेन करूं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में, तो एजिंग का मतलब होता है वक्त के साथ बूढ़ा होना। इससे सिंपल कुछ मैं समझा नहीं सकता। समय के साथ आपकी बॉडी में गिरावट आ जाती है, आपकी एनर्जीज में गिरावट आ जाती है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं वो कमज़ोर हो जाती है। और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है डीके होना स्टार्ट होती है, आपको झुर्रियाँ दिखती हैं, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें एक गिरावट आ जाती है। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसके साथ सभी को गुजरना होता है और हम भी इससे गुजरते हैं। तो यही है एजिंग सिंपल भाषा में। तो दोस्तों आपने एजिंग तो समझ ली, पर अब हम ये समझते हैं कि एजिंग होती क्यों है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं एजिंग होने के, बट मैं सिर्फ 3 लीडिंग कॉज बताऊंगा एजिंग का जिसके कारण प्राइमरीली एजिंग होती है। पहला कारण आपका जेनेटिक्स है। आपको पता है कि जेनेटिक्स, आपके जीन्स आपकी बॉडी को डिफाइन करते हैं। जो भी आपकी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, वियर टियर ग्रोथ, सब जीन्स के कारण हो रहा है। और जीन्स एक तरह का इंस्ट्रक्शन सेट है आपके बॉडी के लिए, जो आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देती है ओल्ड होने के लिए, फास्ट ग्रो होने के लिए, स्लो ग्रो होने के लिए। तो ओवरऑल जेनेटिक्स आपकी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। ये एक फैक्टर है एजिंग का, क्योंकि जेनेटिक्स ही डिसाइड करते हैं कि आप कब एज करोगे, कितनी तेजी में एज करोगे। दूसरा फैक्टर है टेलोमियर शॉर्टनिंग। अब टेलोमियर शॉर्टनिंग खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा, बट इसको सिंपल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँ तो आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके एंड पे एक तरह का प्लास्टिक कैप होता है। समझ लो ये एक क्रोमोसोम है और इसके टिप में एक प्लास्टिक कैप है। तो जितनी बार आपकी सेल डिवाइड होती है ये प्लास्टिक की टिप धीरे धीरे शॉर्ट होते जाती है, जो सेल डैमेज को प्रमोट करती है। जैसे कि आपने एक नई पेंसिल खरीदी और उस नई पेंसिल में आपको एक इरेजर मिला, और आप जितनी बार उस इरेजर को यूज करते हो धीरे धीरे वो इरेजर छोटी होती जाती है और एक टाइम पे वो इरेजर खत्म हो जाती है। सिमिलरली जितनी बार सेल डिवाइड करता है थोड़ा थोड़ा ये टेलोमियर जो है शॉर्ट होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये टेलोमियर पूरी तरह खत्म हो जाता है और आपकी बॉडी का वियर एंड टियर हो जाता है, एजिंग हो जाती है। ये तो हो गया दूसरा कॉज। तीसरा कॉज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सपोज कि आपकी बॉडी एक सेब है, और अगर आपने सेब को किसी खुले हवा में रखा है तो वो सेब धीरे धीरे भूरा होना स्टार्ट होता है, उसमें स्पॉट्स आना स्टार्ट होते हैं और एक टाइम पे सेब पूरी तरह सड़ जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी में ना मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। धीरे धीरे आप उसको एयर की तरह समझो कि वो एयर होती है जो आपके बॉडी को धीरे 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 डिग्रेड करती है। अब वैसे तो हमारी बॉडी के पास उससे लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, सब कुछ होती है, बट ओवर द टाइम वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण एक टाइम पे जिस तरह सेब का स्किन पहले ऊपर थोड़ा खराब होता है फिर थोड़ा थोड़ा करके अंदर से पूरा खराब हो जाता है, उसी तरह एक टाइम पे ऐसा होता है कि फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी बॉडी उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो ये 3 लीडिंग कॉज है एजिंग के। दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि एजिंग होती क्या है और कैसे होती है, और टेक्निकली हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, गॉड ने हमें ऐसे ही डिज़ाइन किया है, तो अब हम इसको रोक तो सकते हैं नहीं। बिल्कुल आप सोचो कि आप इमॉर्टल हो जाओ और हमेशा यंग रहो, ऐसा होगा ही नहीं।
पर कभी कभार ऐसा होता है कि हम थोड़ा एज फास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ एजिंग? तो मेनली जो ट्रिगर्स ऑफ एजिंग है, सबसे पहला आपका लाइफस्टाइल, दूसरा यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है एजिंग होने का, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम सन में अपने आप को एक्सपोज रखते हो तो सेल डैमेज कुछ ज़्यादा फास्ट होता है, ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ एजिंग है। तीसरा, कभी कभार कुछ लोग जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं फास्ट एज करने के लिए, तो आप इसको कह सकते हो कि किसी किसी लोगों की जीन्स बहुत अच्छी होती है जो उनको एज ही स्लो करवाती है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे चुआंडो टान को देख लो तो नो डाउट उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी है, बट एक मेजर फैक्टर जिनके कारण वो 58 में भी ऐसे दिखते हैं वो उनकी जेनेटिक्स है। अगर आप देखो जापानीज, चाइनीज या फिर आप हमारे इंडिया में पहाड़ी लोगों को देखो तो उनके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे होते हैं और वो काफ़ी यंग दिखेंगे आपको अपने 30s 40s में भी, कंपेयर टू अगर आप नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ, आपको थोड़ा एजिंग पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा दिखेगी, मतलब कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा एजेड दिखेगी अगर आप कंपेयर करो तो कुछ ट्रिगर्स है एजिंग के जिनको आप रोक के, अब आप अपनी जेनेटिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एडॉप्ट करके एटलीस्ट एटलीस्ट अपनी एजिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हो। तो अगला टॉपिक वही है दोस्तों। वैसे तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपने एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हो, पर ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसा चाहती नहीं है कि आप ऐसा करो, और इसीलिए ब्यूटी इंडस्ट्री आपको ये बताती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ये खरीदना पड़ेगा, आपको ये खरीदना पड़ेगा, आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप जवान सदैव दिखोगे, हमेशा के लिए जवान दिखोगे। वो आपको एक मैजिक पिल बेचती है जिसमें ये बताती है कि ये मैजिक पिल खाने से आप हमेशा के लिए जवान हो जाओगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए आपकी इच्छा का यूज़ करती है, आपके डेस्परेशन का यूज़ करती है, क्योंकि हर इंसान को जवान दिखना है और बस इसी इच्छा का यूज़ करके ये एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स जो बिना किसी काम के ही बिकते हैं और लोग इस पे हज़ारों खर्च करते हैं। बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स, बहुत सारे हर्बल सप्लीमेंट्स, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी बॉडी पे, और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का गार्बेज है जो आपकी बॉडी में जाता है। तो मैं सिर्फ 5 चीज़ें आज आपको सजेस्ट करूँगा, सिर्फ 5 ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो रियली में किफ़ायती है, वेल रिसर्च्ड है, प्रूवन है एंटी एजिंग इफेक्ट्स के लिए। कोई बुलशिट सप्लीमेंट नहीं। आप उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में ले लो या आप उसको नेचुरली ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ये सप्लीमेंट्स आपको हेल्प अकेले नहीं करेंगे, आपको एक ओवरऑल प्लानिंग करनी होगी एंटी एजिंग के लिए। वर्कआउट, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टेइंग अवे फ्रॉम स्मोकिंग, प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप, ये हमेशा ही फाउंडेशन और बेस रहेगा आपके एंटी एजिंग प्लान का। जस्ट ये 5 चीज़ें एक तरह का एडिशनल हेल्प है, नथिंग मोर देन दैट। सो जानते हैं वो 5 चीज़ें, वो 5 एक्टिव सप्लीमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए रियली में, जो हेल्पफुल है और वेल स्टडीड है। तो दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछे कि एंटी एजिंग प्रोग्राम पे नंबर 1 सप्लीमेंट कौन सा है, तो मैं हमेशा से ही ग्रीन टी को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ग्रीन टी मैं आज से नहीं पिछले 5-7 सालों से पीते आ रहा हूँ और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट बेवरेज ऑन दिस प्लैनेट। ना जाने कितनी स्टडीज हो चुकी है ग्रीन टी के ऊपर सिर्फ इसके एंटी एजिंग इफेक्ट को लेके। तो ग्रीन टी हमेशा से नंबर 1 रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, particularly with catechins, that is EGCG। बहुत ही एक पोटेंट फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बहुत हेल्प करता है। दूसरा विटामिन सी रहेगा। विटामिन सी बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट है, आप उसको इजीली फ्रूट से कंज्यूम कर सकते हो या फिर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो। फ्री रेडिकल डैमेज में बहुत हेल्प करता है, कोलैजन प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। कोलैजन स्किन का एक अहम हिस्सा है, प्रोटीन है जो कि आपके स्किन को फर्म रखता है, इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, रिंकल्स वगैरह इसी के कारण कम होते हैं। अगर ज़्यादा कोलैजन डैमेज होगा तो रिंकल्स दिखेंगे, सैगीनेस दिखेगा, तो ये कोलैजन प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। तीसरा जो है वो है विटामिन डी। अब मैं विटामिन डी को डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि ये स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, बट जो कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक कंप्लीट हार्मोन है जो आपके बॉडी के एंडोक्राइन फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, आपके मसल हेल्थ, बोन हेल्थ, मूड, देन फ्री रेडिकल डैमेज, सभी में विटामिन डी हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आप इसको नेचुरल सनलाइट से ले लो,
या आप इसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म में ले लो, दोनों ही चलेगा। दोस्तों चौथे नंबर पे है टर्मरिक, जिसको हम हल्दी भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है। इसका कंपाउंड करक्यूमिन इसको इतना खास बनाता है और बहुत ही वेल स्टडीड सप्लीमेंट है एंटी एजिंग के लिए भी और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। आप इसको सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में ले सकते हो या फिर आप इसको नेचुरली कंज्यूम कर सकते हो। हम इंडियंस के फूड में तो हल्दी हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, बट आप इसको अलग से अगर लेना चाहो तो आप अपने ग्रीन टी में थोड़ा सा मिक्स करके या अपने मिल्क में थोड़ा सा ऐड करके ले सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टर्मरिक और करक्यूमिन काफ़ी पुअरली एब्जॉर्ब्ड होता है बॉडी में। सो उसके लिए आप इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। सो ये एक और वंडरफुल सप्लीमेंट है जो आपको अपने एंटी एजिंग प्रोग्राम में डालना चाहिए। पांचवा और आखिरी सप्लीमेंट है कोलाजन। आप कोलेजन डायरेक्टली ले सकते हो, आपकी बॉडी में कोलेजन नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट ओवर टाइम जब आप बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज करते हो अपने आप को तो वो कोलेजन डिस्ट्रॉय होता है, जिसके कारण आपके स्किन में जो सैगीनेस दिखती है, रिंकल्स दिखते हैं, वो उसी के कारण होता है। तो अब क्योंकि कोलेजन जो है वो एक अहम हिस्सा है और वही स्किन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एजिंग सबसे ज़्यादा आपके स्किन हेल्थ को ही देख के पता लोग लगाते हैं कि आप एज कर रहे हो। तो आप कोलेजन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, पर आप प्लांट बेस्ड कोलेजन मत लेना। मैं रेकमेंड करूंगा मरीन कोलेजन या फिर बोवाइन। अगर आप बोवाइन कोलेजन ले सकते हो तो ही लेना। तो दोस्त यही 5 सप्लीमेंट्स है जो आपको चाहिए अपने स्किन हेल्थ के लिए, अपने एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए। दैट्स ऑल दैट यू नीड। अब आप इसको नेचुरली ले लो या आप इसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म में ले लो, इट्स अप टू यू। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आज से ही आप अपने एंटी एजिंग प्रोग्राम की ओर निकल पड़ोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मैं चाहता हूँ कि आप इसको फॉलो करो, जितना हो सके उतना जवान दिखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करूं या फिर आप कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। आई विल बी मोर हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू चौधरी पी।